पुरुषार्थ की महिमा। जो अग्रणी पुरुष विद्यार्थियों के प्रकाश से प्रकाशमान, मेधावी पुरुषों के योग्य वचनों को धारण करने वाला, सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले पालक पुरुषों को सत्कार से सत्कृत करता है। हव्यान देवेभ्यः पितृभ्यः आप्रवोचति। ग्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थों को ज्ञानवान पुरुषों और पालक जनों के लिए प्रवचन द्वारा सर्वत्र उपदेश द्वारा प्रसिद्ध करता है, वही सर्वत्र विख्यात होता है, ऐसा कहा है। विद्वानों के वर्णन योग्य कर्मों और सामर्थ्यों को धारण करने वाले अग्नि, आप स्तुति को प्राप्त होकर अन्न आदि पदार्थों को उत्तम सुगंध युक्त करके ग्रहण करो और पितरों को भी प्रदान करो। वे लोग अपने शरीर के पोषणकारी अन्न करके उसका भोग करें। दिव्य गुण वाले तुम भी उत्तम रीति से हवियों का भक्षण करो। जो यहाँ पालक जन हैं और जो यहाँ विद्यमान नहीं हैं, और हम जिनके निश्चय से वो जानते हैं और जिनको हम निश्चय रूप से नहीं जानते हैं, संसार के सब पदार्थों को जानने वाले अग्नि, वे जितने भी हों तो उनको जान और अन्न आदि सामग्रियों से उत्तम रूप से संपादित यज्ञ को सेवन कर। जो लोग हमसे पूर्व के अर्थात बड़े हैं और जो पश्चात समय के हैं, जो पृथ्वी लोक में रहते हैं और अथवा जो निश्चय करके अच्छी प्रगति करने वाली प्रजाओं हैं, उन पालक पुरुषों के लिए आज यह सुसंस्कृत अन्न प्राप्त हो। अच्छी प्रकार हमारे उत्कृष्ट पद को प्राप्त, पूर्व के उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाले पवित्र सत्य को अच्छी प्रकार प्राप्त हुए गुरुजन, विद्या से प्रकाशित सुशीलता से दीप्ति वाली स्त्रियों और निवास भूमि को प्राप्त हुए हैं। तदनंतर अविद्या का नाश करते हुए अंधकार रूप आवरण को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार तू भी कर। सुख प्राप्ति की कामना करते हुए हम तुमको यहाँ स्थापन करते हैं। यज्ञ को कामना को तुम प्रज्वलित करते हो। इच्छा करते हुए तुम इच्छा करने वाले पितरों को हविभक्षण करने को बुलाओ। हे इंद्र, जब तू समस्त संग्रामों में प्रतिस्पर्धा करने वाली सेना को पराजित करता है, तब जलों के फेन से सौनमुची के अर्थात शत्रु के सिर को काट डालता है। औषधियों का राजा सोम रस निकाला है, यह रस अमृत है और सरल रीति से यह मृत्यु को दूर करता है। सरलता से सत्य को और विपान इंद्रिय अंधसह विविध पान करने के साधन, ऐश्वर्य अन्नवीर इंद्र का सामर्थ्य, यह दुग्ध दीर्घ जीवन, शहद को अर्थात मीठेपन को प्राप्त करता है। जलों से ही भोग योग्य दूध रूपी विसार पदार्थ विविध रूपों में पान करता है। सरलता के ज्ञान को, सत्य को, शुक्र इंद्रस्य विविध पान करने के साधन, इंद्रियों की शक्ति, अन्न तेज ऐश्वर्यवान सेनापति के समान बल, यह दुग्ध शहद अर्थात अन्न के द्वारा प्राप्त कर देता है। जिस प्रकार हंस जलों में सोम को पीता है, उसी प्रकार विद्वान शुद्ध उपायों से सत्य को प्राप्त करता है और सरलता से सत्य को तथा विविध पान करने के साधन, ऐश्वर्य अन्न तेज शक्तिशाली बल, यह दुग्ध शहद को प्राप्त करता है। चारों वेदों के विद्वान के साथ प्रजा का रक्षक राजा सोम रस परिपक्व अन्न के साथ सोम रस को विविध प्रकार से पान करता है। छात्र बल को धारण करता है। वेद ज्ञान से सत्य को विपान, यह सेनापति का बल है, दुग्ध शहद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार पुरुष का उपस्थ इंद्रिय मूत्रोत्सर्ग करता है, परंतु स्त्री योनि में प्रवेश करता हुआ वह वीर का उत्कर्ष करता है, उसी प्रकार इंद्र या राजा की सेना भी शत्रुओं को निकालती और वृद्धि करने योग्य सामर्थ्य को बढ़ाती है। जिस प्रकार गर्भ जरायु से ढका हुआ होकर भी उस उल्ब अर्थात जेर को भी छोड़ देता है, उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र को अपने अधीन करने में सामर्थ्यवान होकर शत्रुनाशक बल से आवृत हुए अधिक सेना के भाग को छोड़ देता है। तथा विविध पान करने के साधन, ऐश्वर्य अन्न तेज ऐश्वर्यवान सेनापति बल, यह दूध शहद को प्राप्त करता है। प्रजा का पालक राजा सत्य ज्ञान से सच और झूठ दोनों के स्वरूपों को अलग अलग देखकर सत्य ज्ञान का उपदेश करता है। वह असत्य में अश्रद्धा, सत्य में श्रद्धा को रखता है। सत्य ज्ञान से सत्य को एवं अन्न तेज तेजस्वी सेनापति का बल दूध और शहद को प्राप्त करे। अव्यक्त राजा ने शुद्धि करने वाले उपायों से शुद्ध किए गए रस को देख करके
पान करने योग्य सोम रस दूध के समान पान किया है। यज्ञ से सत्य तथा विविध पान करने के साधन राजोचित ऐश्वर्य अन्न तेज धन संपन्न सेनापति का बल गौ के समान है तथा शरीर में स्थित प्लीहा के समान शरीर विकारों के नाशक व बाज सदृश शत्रु पर झपटने वाले वीर पुरुष की तलवारें हैं। शरीर में नाभि के समान आसंदी अर्थात राजा के बैठने की गद्दी है। जिस प्रकार शरीर में उदर अन्न के रस ग्रहण करता है अपरस को निकालता है, उसी प्रकार माता अर्थात राज्य परिषद सत्य असत्य का विवेक कराती हैं और अपनी शक्तियों से राज्य का संचालन करती हैं। जो कलश के सदृश वीर शौर्य आदि से पूर्ण भोक्ता संतान उत्पादक उत्तम पदार्थों का संग्रहिता सैकड़ों शक्तियों से युक्त कूप के समान इस गंभीर प्रकार का पुरुष और जो कुंभी के सदृश उत्तम गुणों से पूर्ण नारी है, इन दोनों को उचित है कि अपने पिता आदि गुरुजनों के और लिए अन्न दें। जिसमें प्रथम गर्भाशय के बीच गर्भधारण किया जाता है उस गर्भ को निरंतर रक्षा करें। इसका मुख सित सत है अर्थात मुख और सिर से इसको सत्य ज्ञान होता है। मुख में जिह्वा रहती है, उसी तरह सत से पवित्रता होती है। उसी तरह दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वती पवित्रता करते हैं। पायु अर्थात शरीर में गुदा का भाग मल मूत्र आदि दूर करके शरीर को शांति प्रदान करता है। उसी प्रकार बाल शरीर दोषों को दूर करते हैं और शरीर में बरित अर्थात मूत्र स्थान और पुरुष शरीर में शेष अर्थात प्रजनेन्द्रिय दोनों में से एक को तो मूत्र प्रवाहित करता है, दूसरा काम वेग से उत्तेजित होकर भोग विलासी होता है। भेड़ के समान मेढ़ा उस प्रकार नासिका में बल के लिए ग्रहाभ्याम ग्रहों ने प्राणवायु मार्ग अतिशय अविनाशी किया है। सरस्वती देवी उपावकों के ज्ञान वायु प्रकट करती हैं, तब बंदरों के समान नासिका के लोग हुए हैं। बलाय इंद्रस्य रूपम ऋषभः सामर्थ्य के लिए इंद्र का रूप ऋषभ के समान हुआ। कर्णाभ्याम ग्रहाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्र संबंधी ग्रहों द्वारा श्रोत्र इंद्रिय हुई। यवानः वरिभुवि केशराणी जो और कुशाने भोगों के बालों को बनाया तथा सुखात कर्क संधु सारध मधु यज्ञ मुख से बेर के तुल्य मधुमक्षिका का आकर्षक मधु सदृश लार श्लेम आदि प्रकट हुए। आत्मनः उपस्थे न लोभ प्रकभ्य अपने शरीर में ग्रह्य स्थान और अधोभाग के लोभ ब्रक के लोम के समान हुए हैं। न मुखे श्रमश्रणी व्याघ्र लोभ और मुख में जो दाढ़ी मोक्ष के बाल हैं वे व्याघ्र के लोम के समान हुए हैं। न शीर्षन यस्य केशा और सिर में यज्ञ के लिए बाल हैं। श्रेय शिखा शोभा के निमित्त शिखा हैं और इंद्रियाणि सिंहस्य लोम इंद्रियां सिंह के रोम हैं। इंद्रस्य रूपम शतमानम आयु इंद्र के रूप को और 100 वर्ष पर्यंत आयु को और चंद्रेण ज्योति अमृतम दधानः चंद्र की ज्योति को अविनाशी करते हुए। विसजा अश्विना आत्मना अंगानि चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने आत्मा के साथ अवयवों को संयुक्त किए और सरस्वती तत् आत्मानम अंगै समधात सरस्वती ने उस कुमारों ने आत्मा के अंगों के साथ शरीर का निर्माण किया। सरस्वती अश्वभ्याम पत्नीम गर्भम सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों की पत्नीत्व स्वीकार करके गर्भ को सुकृतम योनाम अंतः विभर्ति सम्यक प्रकार से योनि के मध्य में धारण करती हैं। न अप्सु राजा वरुण अपाम रसेन और जलों का अधिष्ठाता देवता राजा वरुण जल के सारभूत रस द्वारा सामना श्रिय इंद्रम जनयन शाम के प्रभाव से श्री के लिए इंद्र का निर्माण करता है। भेषजा अश्विभ्याम सरस्वत्याम इंद्र यावत पशूनाम चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वती ने वीरवान शक्ति संपन्न पशु संबंधी दुग्ध घृत सारधम मधु हवि परिश्रुतः पयसा तेजा दुग्धम
मधुमक्षिका जिसाक भक्षण करती हैं, उस मधु को लेकर मिक्षित किए दुग्ध से इंद्र के लिए तेज निकाला और सुताभ्याम अमृतः इंद्र सोमः परिश्रुतः दुग्ध से अमृत रूप ऐश्वर्यदायक सोम रस तैयार किया। इस तरह अश्विनी कुमार और सरस्वती आदि ने इंद्र के लिए अनेक द्रव्यों के रस को मिलाकर सोम रस तैयार किया। 19वां अध्याय संपूर्ण।